अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सहरी के टाइम पे। उस सहरी में मैं बना रही हूँ शक्शूका और उसके साथ रोटी जो पराठे की तरह होती है वो बनाऊँगी, उसके साथ चाय। यही आज हमारी सहरी में है। सो अभी जो है मैंने सबसे पहले ऑनियन कट किया है। ऑफ कोर्स वो बहुत इजी रेसिपी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये, लेकिन सिर्फ जो होता है ना वो ऑनियन कट करके और उसके बाद जो है ना टोमेटोज डाल के वो पेस्ट बना के और फिर उसमें ग्रीन मिर्च वो जो होती है वो मैंने डाला है। उसके बाद जो 2 एग मैंने डाल दिया था और उसके बाद जो है मैं रोटी बनाने लगी थी और चाय भी रेडी हो चुकी है। वैसे भी सुबह सहरी वाला टाइम जो है ना हमारा बस सिंपल सा होता है, जो हम ब्रेकफास्ट में रूटीन में खाते हैं ना वही सहरी में खाते हैं। कुछ ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ क्योंकि हम खाते भी नहीं हैं। एनीवे उसके बाद हमने सहरी कर ली थी और यहाँ मेरा मूड था कुछ स्वीट खाने का, तो ये जो मैंने बनाया था खजूर का जो स्वीट है वो मैं खा रही हूँ अभी। सो वैसे आप लोगों को बता दूँ कि जो मैं नारियल वाला बनाया था ना, दूसरा तिल वाला, जो नारियल वाला था ना वो ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, उसकी खुशबू आ गई थी नारियल की। एनीवे उसके बाद हमने सहरी कर ली थी और यहाँ मैं आई थी फजर की नमाज़ पढ़ने। जैसे मैं जानमाज़ जब भी मैं जानमाज़ बिछाती हूँ ना ये किटन्स आ जाते हैं, तो बस मैं ऐसे नमाज़ पढ़ती हूँ खैर थोड़ी देर के बाद वो खुद हट जाते हैं। एनीवे उसके बाद जो है ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं और डायरेक्टली शाम का टाइम हो गया और मैं बनाने लगी हूँ अब इफ्तारी। और आज का जो व्लॉग है ना मेरे ख्याल में सारा कुकिंग वाला ही था। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो फिर मैं नोट किया है कि सहरी के बाद डायरेक्टली मैं इफ्तारी बना रही हूँ और तकरीबन सारा व्लॉग कुकिंग ही था। तो बस ऐसे ही सीन होता है कभी कभी रिकॉर्डिंग के टाइम पे। एनीवे और अभी जो है मैं बना रही हूँ चटनी, टोमेटो वाली जो चटनी मैं बनाती हूँ ना वो मैं अभी बना रही हूँ। इसमें मैं डालती हूँ टोमेटोज़ और एक जो गार्लिक होता है छोटा सा वो एक पीस डालती हूँ और इसके साथ लेमन और एक ग्रीन मिर्च जो होती है ना वो मैं डाल के इसको पीसती हूँ। बस एक चटनी बन गई है। अब इसको मैं बना के फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी इफ्तारी मेन डिश। और आज जो मेन डिश मैं बना रही हूँ ना वो इसको क्या कहते हैं, कश्मीरी पुलाव आई गेस, और यहाँ इसको कहते हैं काबुली पुलाव। तो बस वो मैं बना रही हूँ और पता नहीं मैं ऐसे क्यों कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहीं कश्मीरी पुलाव है या फिर काबुली आई मीन ऐसा कुछ टाइप का था। तो बस वो मैं बना रही हूँ। और अभी जो है सबसे पहले आज जो है ना वैसे मैं गई थी थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए क्योंकि हर चीज़ मेरे पास पड़ी हुई नहीं थी घर पे। तो मैं गई थी सुबह के टाइम पे वो चीज़ें लेने, कुछ क्या कहते हैं काजू लिया था और इसके साथ क्या लिया था मैंने, गाजर और वेजिटेबल्स। वो तो तकरीबन हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सा लिया है क्योंकि कुछ वेजिटेबल बिल्कुल ख़त्म हुई थी घर पे तो वो ली है। और उसके साथ मैंने क्या लिया था, हाँ जो किशमिश होता है ना वो मैंने लिया था क्योंकि इस रेसिपी में ये सारी चीज़ें डलती है। और ये प्लान दिन को मैंने बनाया था कि मुझे क्या बनाना है इफ्तारी में, तो इसलिए ये चीज़ें लेकर आई थी। एनीवे तो यहाँ जो है मैं सबसे पहले जो घी होता है ना वो उसमें से मैं फ्राई कर रही हूँ जो बादाम और किशमिश। वैसे मुझे बाद में याद आया कि मैं जो लेके कर आई थी ना ये क्या कहते हैं काजू, ये रोस्टेड है, मुझे वो सिंपल प्लेन वाला लेना था लेकिन मैं ये ले लिया। खैर तो ये दोनों जो है ना मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी और फिर मैं निकालूंगी और उसके बाद दूसरी चीज़ें भी फ्राई करनी है। इस रेसिपी में ऐसा है कि कुछ ज़्यादा चीज़ें डालनी है और अलग अलग कट करके थोड़ा सा कटिंग में सेटिंग में टाइम लगता है, लेकिन वैसे मेरी रेसिपी इतनी मुश्किल थी नहीं। सो बस वो मैंने बादाम और काजू को फ्राई किया था। उसके बाद जो किशमिश होता है एक ये ब्लैक कलर का, मुझे नाम सही तरह नहीं आते ठीक है ना। अब इस ब्लैक वाले को मुझे नहीं पता कि उर्दू में या सिंधी में क्या कहते हैं, तो बस मैं इसको ब्लैक कलर का नाम दूँगी। और दूसरे को जो येलोइश किशमिश है या गोल्डन किशमिश है ये दोनों को मैं इस तरह नाम लूँगी, आप लोग समझ जाए खैर तो बस ये इसको मैंने फ्राई किया था अच्छी तरीके से। वैसे मैं किशमिश जो है मैंने पहले भगो के रखा था क्योंकि कुछ ड्राई मिलते हैं ये, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने भगो के रखा था। उसके बाद मैंने फ्राई किया है। और अभी जो ये गाजर है मैंने इसको क्या कहते हैं कद्दूकश या इस तरह का नाम देते हैं इसको, छोटे छोटे जो पीस करते हैं ना उसको मैंने किया है और अभी मैं इसको भी फ्राई करूँगी। और इस गाजर को भी फ्राई करके मैंने अलग प्लेट में रखा है। अब मैं फ्राई करूँगी ऑनियन, वो भी ब्राउन करने हैं ऑनियन को। और ऑनियन के लिए तो ये घी कम था तो फिर मैंने ऑयल जो आम कुकिंग ऑयल होता है वो मैंने डाला है क्योंकि इसके बाद मुझे कुकिंग करना था, आई मीन फ्राई करना था चिकन को, और चिकन को मुझे फ्राई करना था नॉर्मल ऑयल में, तो इसलिए जो घी थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें से मैंने ऑयल
डाल दिया था और मैं अभी फ्राई कर रही हूँ ऑनियन को। और ऑनियन भी ब्राउन हो चुके हैं, उसको भी मैं अलग कर रखूँगी प्लेट में। और उसके बाद मैं फ्राई करूँगी चिकन। और ये जो चिकन ना फ्रीज है, मैंने थोड़ा सा लेट निकाला है, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है और अभी अजान भी आ रही है। तो इसको जो है ना मैं गरम ऑयल पे हल्की आंच पे रखूँगी, कवर भी कर दूँगी इसको। तो थोड़ी देर में ये खुद ब खुद खुल जाएगा, तब तक मैं नमाज़ भी पढ़ के आऊँगी। तो यहाँ जो है मैं इसको डाल के मैंने कवर कर दिया हल्के आंच पर। मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए। जब से मैं वापस आ गई थी तो ऐसे ही खुल गया था। अभी इसको मैं सिंपल से फ्राई करूँगी। चिकन को रख दिया है कुक होने के लिए। अभी मैं मसाला जो डालने हैं पुलाव में वो भी बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है इलायची 3 और इसके साथ डाला है थोड़े से पुलाव ज़ीरा, वो मैंने डाला है। अभी जो वाइट ज़ीरा होता है वो मैं 1 स्पून, छोटा सा जो होता है इसके मसाले वाला स्पून, वो मैंने डालूँगी। वैसे मैं बना रही हूँ 1 कप राइस का, तो बस उसी हिसाब से मैं चीज़ें डाल रही हूँ। और उसके साथ मैंने डाला था 2 बड़े इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, क्योंकि इसमें लाल मिर्च वगैरह ऐसा नहीं डालता। वैसे भी ये स्पाइसी नहीं बनता जो असल रियल टेस्ट होता है इसका, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है और ग्रीन मिर्च भी डालूंगी थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। तो ये चीज़ें मैं डालूंगी जो वैसे भी इस रेसिपी में होता नहीं है। ये जो है ना बिल्कुल कड़वी नहीं होती ये चावल। खैर, तो यहाँ जो है मेरी सारी चीज़ों का जो है पाउडर बनाऊंगी अच्छे तरीके से। उसको फिर मैं साइड पे रखूँगी। वो हैंड ब्लेंडर में निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे टोमेटोज़ का पेस्ट भी बनाना है। तो बस ये मसाला बन गया था, इसका पाउडर बन चुका है। तो मैं अभी टोमेटोज़ का जो पेस्ट है वो भी बनाना है, वो भी इसी चावल में डालेंगे। तो सारी चीज़ें जो है ना मैं सेट करके रखूँगी क्योंकि कुकिंग में फिर ईजीली हो जाएगा। तो यहाँ जो है मैंने 2 टोमेटोज़ लिए हैं, इसको मैं कट करके फिर मैं पेस्ट बनाऊँगी। और ये पेस्ट जो है ना मुझे फील हुआ था बाद में कि मैंने कुछ ज़्यादा बनाया था, क्योंकि शायद चावल जो मैंने 1 कप लिया था वो कम था और टोमेटोज़ मैंने ज़्यादा लिया, क्योंकि इसका कलर एंड भी चेंज हुआ था जो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो मुझे लेना था एक कप चावल, मेरे ख्याल में 1 ही काफ़ी था। और उसको जो है ना मैंने पेस्ट किया था अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी इसकी कुछ भी नज़र ना आए। तो उसी तरीके से मैंने इसको पेस्ट किया है। और कुकिंग के साथ भी दूसरी बात आप लोगों को बताती हूँ, कल जो है ना किसी ने मुझे कमेंट्स किया था, बहुत बहुत अच्छा कमेंट्स था। और उन्होंने कहा था कि मैं जो है ना जब म्यूज़िक ना डालूँ वीडियो में, तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छी बात की थी। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से ज़्यादा बातें करूँ और भले कुछ फालतू बातें करूँ, लेकिन आप लोगों से बातें करूँ। और वो जो सीन है ना उसमें म्यूज़िक में ना डालो, क्योंकि कुछ आवाज़ होते हैं जब हम व्लॉग बनाते हैं ना, तो हमारे बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आती है किसी आइसक्रीम वाले की या फिर गेट की या फिर मोटर की। तो इस तरह की आवाज़ आते हैं ना, तो हमें मजबूरन वो वॉल्यूम उसको ऑफ़ करना होता है, उसके ऊपर हम वॉइस ओवर करती हूँ। मैं तो इस तरह करती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बातें ख़त्म हो जाती हैं और कुछ कहने के लिए होता है ना ये। तो फिर पहले मैं ऐसे करती थी कि मैं म्यूज़िक डालती थी। अब ऐसा मैं करती हूँ कि बिगिनिंग में वीडियो के स्टार्ट में मैं थोड़े से म्यूज़िक डालती हूँ और उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। फिर भले आप लोगों से फालतू बातें करूँ या फिर अच्छे से बातें करूँ, लेकिन मैं बातें करती हूँ, कोशिश करती हूँ ऐसे ही हो और म्यूज़िक में ना डालूँ। लेकिन कल किसी ने बहुत अच्छा सा कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि जो स्टार्टिंग में जो मैं शुरू में वीडियो में क्या वो म्यूज़िक डालती हूँ ना, वो भी मैं ना डालूँ तो अच्छा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने मुझे इस तरह से कमेंट किया था और मुझे दोबारा रिमाइंडर किया कि मैं और भी म्यूज़िक जो है ना कम कर दूँ। तो आज का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया था वो भी मैंने ऐसे ही किया था कि उसमें जो है ना कोशिश की कि शुरू में स्टार्ट में मैं म्यूज़िक ना डालूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा ये तरीका। और इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करती रहूँगी कि मैं म्यूज़िक ना डालूँ और उसके अलावा आप लोगों से बातें कर लूँ या फिर जो ओरिजिनल वॉइस है वो भी ऑन कर लूँ अगर वो मुनासिब है तो। एनीवे, तो बस ये बात आप लोगों को बता दी थी। और मुझे इस तरह से बहुत अच्छे कमेंट लगते हैं जो आप लोग मुझे बताते हैं कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत है या इस तरह से कुछ। क्योंकि कभी कभी इंसान कोई काम करता है उसको पता नहीं होता कि ये सही किया है या गलत किया है, लेकिन जब बाकी से कोई आपको रिमाइंडर करता है ना तो फिर याद आता है कि वाकई मैंने ये गलत किया है या इस तरह से कुछ। सो एनीवे, मुझे बहुत अच्छी लगी थी आप कमेंट। और खैर चलो वापस आते हैं कुकिंग में। तो मैं यहाँ जो है क्या कर रही थी, हाँ, तो मैंने जो है जब चिकन फ्राई किया था उसमें मैंने डाला था गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। और फिर जो मसाले मैंने पेस्ट किया था, जो पाउडर किया था वो मैंने डाला था, पर उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाला है क्योंकि वो एंड में चावल भी डालूंगी।
सो बस वो डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। फिर मैंने टोमेटोज़ का जो पेस्ट मैंने बनाया वो भी डाला था और वो मैं मिक्सचर बना के फिर मैंने पानी डाला है। और जब वो बॉईल हो गया था तो यहाँ चिकन के पीसेस को निकाल के और अभी मैं राइस डालूँगी। और हाँ, मैंने जो है ना एक जो क्या कहते हैं गार्लिक का जो पूरा होता है ना वो फुल, अब क्या कहते हैं इसको, जिसमें गार्लिक होते हैं मिक्स सारे, वो मैंने एक डाला है वॉश करके। वो भी अच्छा लगता है राइस के साथ। जब ये फुल गल जाएगा ना तो आप राइस के साथ खाओगे ना, ऑफ कोर्स क्या कहते हैं छिलका उतार के खाओगे ना राइस के साथ, तो वो बहुत टेस्टी है। तो बस वो मैंने डाला है। और अब उसके बाद मैंने राइस को बॉईल किया था और जब ये बॉईल हो चुके अभी दम का टाइम होने वाला था तो मेरी जो भी चीज़ मैंने फ्राई किए थे ना अलग से, वो मैं अभी सारी डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने चिकन को वापस डाल दिया था, उसके बाद मैंने गाजर का जो मैंने फ्राई किया वो भी डाला है, ब्राउन ऑनियन को डाल दिया है, और जो काजू बादाम और जो किशमिश था दोनों किस्म के थे वो मैंने डाल दिए हैं। अभी इसको मैं रखूँगी दम पे और 15 मिनट के बाद जो है ना उसको मैं खोल के उसको मिक्स करूँगी। तो इस तरह से ये राइस बन चुके हैं काबुली पुलाव। इसके अलावा मैंने रखा हुआ है एयर फ्रायर में 2 रोल, क्योंकि कल जो है ना मैंने 4 बनाए थे तो मुझे लगा था वो एक्स्ट्रा ज़्यादा थे, तो इसलिए आज मैंने 2 बनाया है। और इसके साथ मैंने बनाया था फ्रूट चाट, और बस यही चीज़ें मेरे ख्याल मैंने आज बनाई और कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है। सो बस आज की इफ्तारी यही थी। और आप लोगों को बता दूं कि मुझे जो है ना थोड़ी सी देर हो गई थी जब मैं ये सेटिंग कर रही थी डाइनिंग टेबल को, तो आज़ान आ गई थी। और मेरे हस्बैंड का तो वैसे मैं पहले सर्व कर चुकी थी, तो वो उन्होंने रोज़ा खोल दिया था। मैं जो है ना बस अभी रोज़ा खोलूँगी। वैसे भी हर चीज़ पहले से रेडी हुई थी, लेकिन मैं जो है ना कोशिश करती हूँ किचन की सेटिंग कर लूँ, क्योंकि जैसे हम इफ्तारी कर लेते हैं ना थोड़ी देर के बाद मेरी हेल्पर आ जाती है जो बर्तन वॉश करती है, तो वो आने से पहले मैं सारा बर्तन उसी साइड पे रखती हूँ और जो चीज़ें मुझे फ्रिज में वापस रखनी होती है या मैं इसकी किचन की तरह से सेटिंग करती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था। और मैं तो जो है ना थोड़ी देर हो गई थी मुझे इफ्तारी में। सो बस यहाँ जो मैं इफ्तारी कर रही हूँ खजूर के साथ और जमज़म से मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद जो है ना जो भी चीज़ें होती है ना मैं खा लेती हूँ, जितना समझ में गुंजाइश है। हम दोबारा जो है ना मैं नहीं खाती, मीन्स मैं इफ्तारी भी इसी वक्त कर लेती हूँ, डिनर भी इसी वक्त कर लेती हूँ, उसके बाद हम कुछ नहीं खाते, बस चाहे उसके बाद बना लेती हूँ 2 दफ़ा। और बस आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।